हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शन के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केव पेंटिंग और रॉक कट साइट्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज के जितने भी वीडियोस है उसको एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी या फिर अलग अलग स्टेट पीसीएस के जो हिस्ट्री ऑप्शंस में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स में। तो इसके साथ यहाँ पे 20 साल के यूपीएससी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस इन हिस्ट्री ऑप्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है, तो इस सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो कीजिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो केव पेंटिंग और रॉक कट साइट्स की जो हिस्ट्री है ये भारत में अभी नहीं, जो प्री हिस्ट्रिक टाइम से है, यानी कि जो केव में लोग रहते थे उस टाइम भी वहाँ पे जो लॉक कट जो पेंटिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को पढ़ने को मिलती हैं। इवन जब आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे तो केव पेंटिंग्स के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको जाननी पड़ेगी यहाँ पे। और मेरी जो ई बुक है जिसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं, डिटेल में केव पेंटिंग और रॉक कट साइट्स के हिस्ट्री के बारे में मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। तो उस ई बुक में हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है चैप्टर को, ताकि उसको पढ़ने के बाद चैप्टर की एक आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो सके और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। खैर यहाँ पे इस टॉपिक पे आते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ जो केव पेंटिंग इन इंडिया या फिर रॉक आर्ट, ये पेंटिंग जो है प्री हिस्ट्रिक टाइम से चली हुई आ रही है यहाँ पे। तो केव पेंटिंग जो रॉक में की जाती है इसमें इनको पेट्रोग्लिफ्स भी बोले जाते हैं या फिर एनग्रेविंग्स, यानी कि जो खुदाई करके या फिर जो वॉल में लकीरें बना के या फिर सीलिंग्स में बनाए जाते हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मंगरबानी हिल फॉरेस्ट ये एक पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पे रॉक आर्ट जो है, जो केव पेंटिंग्स में है, ये माना जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट है यहाँ पे और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यूपीएससी ने देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को मेंशन करके केव आर्ट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सीधे सीधे केव आर्ट हो, आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी हासिल होनी होगी। तो यहाँ पे मैंने केव आर्ट को हम लोगों ने स्पेशली अलग करके यूपीएससी ने या फिर अलग अलग स्टेट पीसीएस या फिर टेस्ट सीरीज ने जो भी मेंशन किए हैं, जो भी ऑलरेडी यहाँ पे मिले हैं हमको, उसको डिस्कस करेंगे। इनमें जो भी ऑलरेडी कुछ कुछ होती है, जैसे अजंता को भी केव आर्ट में रखा जा सकता है, तो ऑलरेडी जो डिस्कस किए गए हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको यहाँ पे पहली बात हो कि उस साइट के डिटेल लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन के बारे में आपको जाननी पड़ेगी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, ताकि ऑन दैट बेसिस जो आपके कैटेगरी में मेंशन किया गया है आप उसको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट कर पाए। तो आते हैं यहाँ पे साइट्स में। पहला जो है उदयगिरी केव, ये देखिए आप मध्य प्रदेश के लोकेशन में उदयगिरी केव आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है लखुदियार केव जो है यहाँ पे उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगी। बराबर केव जो है यहाँ पे बिहार के लोकेशन में। देन महाबलीपुरम जो है चेन्नई जो तमिलनाडु में है। एलिफेंटा केव्स और लिनियार्डी केव्स दोनों ही आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। अब देखिए महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केवर्ड्स, महाराष्ट्र और स्पेशली मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे, तो इन जगह की एक्यूरेट लोकेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देन अरमामली जो केव आर्ट है यहाँ पे आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी और जोगीमारा जो है आपको छत्तीसगढ़ के एरिया में मिल जाएगी। उदयगिरी केव्स के बारे में 2013, 2007, 2004 को पूछा गया था। तो मेनली उदयगिरी केव्स 20 रॉक कट केव्स है नियर विदिशा मध्य प्रदेश में। उनमें से कुछ रॉक कट केव जो है अभी भी जो मौजूद है, हिंदू टेम्पल और आइकोनोग्राफी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ये एक ओनली साइट है जहाँ पे गुप्ता पीरियड और जो उनके इंस्क्रिप्शंस मेंशन है यहाँ पे। तो गुप्ता डायनेस्टी के काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस चंद्रगुप्ता टू से लेके कुमारगुप्ता की इंस्क्रिप्शंस इस उदयगिरी केव में आपको देखने मिल जाएंगी।
तो ये जो है उदयगिरी केव आज अगर देखेंगे आप कुछ इस प्रकार दिखेंगे। नेक्स्ट जो है लखुदियार केव्स। लखुदियार केव्स जो ये लोकेटेड है सुयाल रिवर इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो इनके वॉल में काफ़ी सारे पेंटिंग की गई है। यहाँ पे एनिमल्स है, ह्यूमंस या फिर टैक्टी फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्लैक, रेड और वाइट कलर में। काफ़ी सारे वेवी लाइंस यहाँ पे है जो रेक्टेंगुलरली फिल किया है अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न के हिसाब से, और काफ़ी डॉट्स भी यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये पेंटिंग काफ़ी रिच एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है प्री हिस्ट्रिक आर्ट ऑफ इंडिया की। तो काफ़ी सारे पेंटेड रॉक शेल्टर्स ने यहाँ पे पेंटिंग जो है एनिमल या फिर ह्यूमन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ब्लैक, रेड और वाइट कलर में ज़्यादातर पेंटिंग्स आपको लखुदियार केव्स में दिख जाएंगे। तो आज का लखुदियार केव्स दिखने में कुछ इस टाइप की होगी। नेक्स्ट जो है बराबर केव्स। बराबर हिल केव्स कहा जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो मौर्य एम्पायर 322 बीसी से लेकर 185 एसी बीसी के टाइम में यहाँ पे मौजूद था। तो ये जो स्कल्प्ट किया गया है यहाँ पे इन द एंट्रेंस ऑफ लोमस ऋषि केव। तो ये केव जो है यहाँ पे इसमें जो आजीविका सेक्ट है उनके मकाली घोषाला इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, जो गौतम बुद्ध जी के कॉन्टेम्पोरेरी थे। तो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए काफ़ी सारे रॉक कट बुद्धिस्ट और हिंदू स्कल्पचर्स भी और काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस भी पिछले टाइम में उसके बाद देखने को मिल सकते हैं। तो बराबर केव्स अगर देखेंगे आज के ज़माने में कुछ इस प्रकार दिखेंगे। नेक्स्ट जो है महाबलीपुरम टेम्पल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, न्यूज़ में भी काफ़ी रहती है। अगर आप साउथ इंडिया से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 2015 और 2004 में इसको पूछा गया था। तो यहाँ पे जो वराहा केव टेम्पल है एक रॉक कट केव टेम्पल है जो मामलापुरम में लोकेटेड है इन द कोरामंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु में। तो इंडिया की एक रिचेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है फ्रॉम लेट 7th सेंचुरी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी टेम्पल है ये जो हिंदू टेम्पल, हिंदी रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है, और काफ़ी सारे मंडपा भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए अलग अलग साइट्स को यूपीएससी किस तरीके से कैटेगराइज करके पूछे जाए ये यूपीएससी ही जानती है, लेकिन आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि पर्टिकुलर साइट्स को रॉक कट आर्किटेक्चर के हिसाब से भी देखा जा सकता है, रॉक केव आर्ट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, हिंदू केव आर्ट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो मेनली आपको उस जगह की लोकेशन और डिटेल्स पता होनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसको रेसिप्रोकेट कर पाओगे। तो यहाँ पे महाबलीपुरम के जो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स और उनके जो टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था 1984 में। तो आज के ज़माने में महाबलीपुरम के जो रॉक कट जो है यहाँ पे केव आर्ट दिखने में कुछ ऐसे दिखेंगे। नेक्स्ट जो है एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स यहाँ पे मेनली हिंदू जो टेम्पल्स, शिव जी की टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये लोकेटेड है एलिफेंटा आइलैंड जो जिसको सिटी ऑफ केव्स भी बोला जाता है इन मुंबई हार्बर में। तो एलिफेंटा केव्स यहाँ पे रॉक कट स्टोन स्कल्पचर्स है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी के डाइटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मोनोलिथिक जो स्ट्रक्चर है लगभग 20 फीट का शिव जी की जो त्रिमूर्ति शिव जी यानी कि 3 फेस्ड है शिव जी के 3 मुखमंडल ब्रह्मा जी की तरह। नटराजा भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और योगी सबरा जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इनको बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। तो डेफिनेटली ये इमेज को आप लोगों ने बिल्कुल देखा ही होगा कहीं ना कहीं, बहुत ही फेमस इमेज है। तो ये आज के ज़माने का एलिफेंटा केव्स का एक दृश्य है। तो इसी के साथ हमारे जो रॉक कट केव साइट्स यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मेनली मैं बार बार हमेशा जैसे कि कहता हूँ आपको यहाँ पे साइट्स की एक्यूरेसी और उसको डिटेल्स को पढ़ने के बाद आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि उसको किस किस एंगल से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिसमें मेरी जो ई बुक आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कॉम्प्रीहेंसिवली आप लोग जब हिस्ट्री के मैप बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपेयर कर रहे हैं, एक ऐसा सोर्स जो आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और दूसरी, ये इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद जब आप मेरी ई बुक को स्टडी करेंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे। देन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड रिविजन्स। क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आपने एक हफ्ता प्रिपेयर कर लेंगे और हो जाएगा। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, जब भी आपको टाइम मिले तब आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी यहाँ पे। क्योंकि यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल में जो 50 मार्क्स सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, उससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।